राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम श्रावण मास के 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सनत कुमार ने भगवान शिव से कहा, हे देवेश, आपने मुझे सभी वारों के व्रत का विधान बताया, अतः हे प्रभु, मुझसे इससे भी संतुष्टि नहीं हुई, अतः तिथियों के महात्म्य को बताइए। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ है। माघ कार्तिक से श्रेष्ठ है, बैसाख माघ से भी श्रेष्ठ है तथा मार्गशीर्ष बैसाख से भी श्रेष्ठ है, जो प्रभु को अति प्रिय है। जगदीश्वर ने ये 4 मास अपने प्रिय मास कहे हैं और 12 महीनों में श्रावण मास शिव को अधिक प्रिय है और वह मास शिव पूजन के लिए अति उत्तम है। और श्रावण मास की सारी तिथियां व्रत वाली हैं, फिर भी इनमें से सर्वोत्तम तिथियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रथम तिथि तथा वार के योग से जो व्रत है वह मैं कहता हूँ। श्रावण मास की प्रतिपदा को यदि सोमवार हो तो उसमें कुल 5 सोमवार होंगे और उसे रोटक व्रत कहेंगे। इस दिन मनुष्य के लिए व्रत कहा गया है या 3.5 मास का भी रोटक व्रत होता है, जो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, सर्वकामना व अर्ध सिद्धि को देने वाला होता है। अब वह व्रत का विधान सुनो। यह व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिस्पर्धा को आरंभ होता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प ले, तुलसी दल से और बेलपत्रों से भगवान शिव का पूजन करें। नीलकमल, मालती, चंपा तथा आग के पुष्प व ऋतु फल चढ़ाने चाहिए। धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करें। इसमें रोटक बनाने चाहिए 5, जिनमें से 2 ब्राह्मणों को दे, 1 भगवान शिव को अर्पण करे व 1 स्वयं खाए। पूजन करके अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य में केला, नारियल, खजूर, ककड़ी, छुआरा, नारंगी, अखरोट, अनार तथा ऋतु फल दे सकते हैं। अब अर्घ्य देने का फल कहते हूँ, सुनो। 7 समुद्रों सहित मनुष्य जब भी पृथ्वी का दान करता है, उसका जो फल होता है वह इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मिलता है। अधिक धन की इच्छा करने वाले मनुष्य को यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। तत्पश्चात रोटक से उद्यापन करें। उद्यापन में 2 स्वर्ण के रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके व अगले दिन प्रातःकाल घी व बेलपत्र से आहुति दें। यह व्रत करने वाले को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब द्वितीय के व्रत का विधान कहता हूँ, जिसके करने से मनुष्य धनवान, पुत्रवान होता है। आदुम्बर नामक यह व्रत महापाप नाशक है। इसमें व्रत करने वाले को श्रावण मास की द्वितीय तिथि में प्रातःकाल उठकर संकल्प सहित यह आरंभ व्रत कर देना चाहिए। इस व्रत को करने वाले मनुष्य को सभी संपदाएं प्राप्त होती हैं। इसमें गूलर के वृक्ष का पूजन करें और गूलर के वृक्ष के अभाव में दीवार पर गूलर के वृक्ष का चित्र बना सकते हैं। इसके बाद इन 4 नामंत्रों से उदुम्बर के स्वर्ण के समान पुष्प वाले, हे जीव सहित फल वाले, हे लाल अंडे के समान फल जैसी शोभा वाले, आपको नमस्कार। इस प्रकार से उस वृक्ष में शिव व शुक्र का पूजन करके 33 फल लेकर 3 बारंबार भाग करके 11 फल ब्राह्मण को व 11 फल शिव जी को भेंट करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। अन्न का भोजन ना करें तथा शिव व शुक्र का पूजन करके जागरण करें। इस प्रकार से 11 वर्ष तक व्रत व उद्यापन करें। उद्यापन में सोने का फल फूल वाला गूलर का वृक्ष तथा उसमें सोने की शिव व शुक्र की मूर्ति बनवाकर पूजन करें। अगले दिन प्रातःकाल गूलर की समीधा तिल और घी से हवन करें तथा
हवन के पश्चात आचार्य का पूजन करके 100 ब्राह्मणों और यदि ऐसा ना हो सके तो 10 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। अब मैं इस व्रत के फल को कहता हूँ। यह व्रत करने से मनुष्य पुष्पित, पल्लवित, गूलर के वृक्ष की भांति पुत्र पौत्र तथा धन संपत्ति आदि से परिपूर्ण होता है। मैंने इस व्रत के विषय में और किसी को भी नहीं बताया, केवल आपसे मैंने इस व्रत के विषय में कहा है। श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य का 11वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, यह था श्रावण मास का 11वां अध्याय। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाए गए अध्याय पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।